स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्पेशली क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में कितना नंबर का आता है। तो देखिए, हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन इसको आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। अब जो पहले हम बात करेंगे वो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में दोस्तों करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चुनने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पहचान करनी होती है हमारी एडवर्ब्स की। अगर हम एडवर्ब्स कुछ लर्न कर लें, याद रख लें, तो इजीली हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो देखो, अगर सेंटेंस में ऑलवेज, डेली, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, स्केर्सली, एवरी, ईच, मंथ, डे, ईयर, नाइट, यानी एवरी के साथ मंथ, डे, ईयर, नाइट जुड़ा हुआ हो, या ईच के साथ मंथ, डे, ईयर, नाइट जुड़ा हुआ हो, और साथ में आपको मिले समटाइम्स, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक और ए मंथ, ईयर और मंडे, ऑन संडे, इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून आए, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। अगर हमारे सब्जेक्ट को देखना है कि अगर वो आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमें करना होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, नेम, ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड कर देना है। देखो, ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं इनको हम जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या रहता है? हमारा आई और वी रहता है, और सेकंड पर्सन जो है उसमें रहता है यू, और थर्ड पर्सन में जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो आते हैं। तो हम जो फर्स्ट पर्सन है और जो सेकंड पर्सन है और साथ में जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर जो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो और साथ में वो सिंगुलर भी हो तो हम उसके साथ यूज करेंगे वर्ब के साथ एस या ई एस। तो देखो, किस वर्ब में के लास्ट में एस ऐड होगा और किस वर्ब के लास्ट में ई एस ऐड होगा। तो उसके लिए आपको देखना है कि अगर वर्ब के लास्ट में ओ या एक्स या सी एच, एस एस, एस एच जैसे शब्द आएँ तो हमें क्या लगाना है दोस्तों? ई एस लगाना है। अदरवाइज हम क्या करेंगे? उसमें सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स, हाँ, ये एग्जाम्पल जो आपके सामने हैं इन्हीं में से आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इस बारे में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो देखो दोस्तों, द डॉक्टर ब्लिंक, और आपको ब्रैकेट में वर्ब दी गई है विजिट, द पेशेंट एवरी डे। तो हमें दिख रही है एवरी डे जो हमारी एडवर्ब आई हुई है। तो हमें क्या करना है? एस या ई एस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो हम हमारे सब्जेक्ट को देखेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट है हमारा वो कैसा है दोस्तों? वो जो हमारा सब्जेक्ट है द डॉक्टर। तो द डॉक्टर जो सब्जेक्ट है ये क्या है भाई? किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो एक व्यक्ति क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हम क्या करेंगे दोस्तों? इसके अंदर वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे। तो अगर विजिट को हम देखेंगे तो विजिट में हमारे क्या आया हुआ है? लास्ट में टी। तो हम इसमें क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एस ऐड कर देंगे और ये क्या बन जाएगा? आपका विजिट्स। क्या बन जाएगा दोस्तों? विजिट बन जाएगा। उसके बाद में अगर दूसरे की बात करें, द मैनेजर टेक मीटिंग ऑन मंडे। तो देखो, आपको यहाँ पे जो है वो ऑन मंडे, ऑन संडे या कोई भी जो डे है उसके पीछे ऑन लगा हुआ मिलेगा। तो भी हमें जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल फॉलो करने हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस या ई एस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो द मैनेजर टेक, टेक आया है और साथ में हमारा सब्जेक्ट क्या है? द मैनेजर। तो द मैनेजर क्या है भाई? एक तरह से सिंगुलर नाउन है, तो हम इसके साथ क्या ऐड कर देंगे? एस ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? एस ऐड कर देंगे। इस तरह से अगर आप आगे वाले जो एग्जाम्पल हैं दिए हुए उनको भी सोल्व कर लेंगे तो जो इस टेंस से जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस आएंगे आपको वो उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। फिर हम अगर बात करें आगे की, तो आगे अगर सेंटेंस इन्हीं में नेगेटिव मिला तो आप क्या करोगे? जो नेगेटिव से मतलब है नोट लगा हुआ आ जाए,
जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद में हमें एस या एस वाला झंझट नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देनी है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो हम बात करें पहले सेंटेंस की, ही ब्लैंक नोट ब्लैंक, फिर ब्रैकेट में आपको वर्ब दी गई है गो टू स्कूल रेगुलरली। तो फिर से देखो रेगुलरली आया है, तो रेगुलरली में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉलो करते हैं। लेकिन नोट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे भाई, जो डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो अगर हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन हो तो हम डू लगाएंगे, और अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन हो, माफ़ कीजिएगा, तो हम डज लगाएंगे, अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, डू। तो ही जो हमारा है वो किसका है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे दोस्तों, तो हम इसमें ऐड कर देंगे डज। क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। और अगर बात करें आगे की नोट, और फिर हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देनी है। तो हम क्या लगा देंगे, इसमें गो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गो लगा देंगे। इसी तरह से आप दूसरा कर लीजिएगा। फिर इसी सेंटेंस में आपको कुछ देखने को मिलेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ, जनरल ट्रूथ्स। तो भी हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या एस ऐड कर देना है। तो जैसे कुछ आपके जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो सामने हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी क्या हो जाएगा भाई, सन जो है वो क्या होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। तो ये एक क्या है भाई, ये आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो, साइंटिफिक ट्रूथ मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये क्या रहेगा आपके सामने। इसी तरह से आपको क्या दिखेगा, वुड फ्लोट्स ओवर वाटर, यानी जो पानी, लकड़ी जो है वो क्या तैरती है भाई, पानी के ऊपर तैरती है। फिर जो अगले वाला है वो क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इसी तरह से आपके बाकी भी सेंटेंस आप कर सकते हो। जैसे कि कुछ जो जनरल ट्रूथ हैं कि भाई वी हियर विद आवर आइज, यानी हम क्या करते हैं भाई, कानों के द्वारा सुनते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सेकंड पर्सन का है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट पर्सन का है। इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसके एस या एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो वी हियर विद आवर ईयर्स, वी सी विद आवर आइज। इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हैं। फिर आगे अगर बात करें तो देखो, अगर दोस्तों सेंटेंस में आपको नाउ, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, कंटिन्यूअसली, इन दीज डेज, नाउ ए डेज, कॉन्स्टेंटली, लुक, लिसन आदि एडवर्ब्स आए तो आपको क्या करना है, आपको इज, आर, एम में से और फिर आप में वर्ब में क्या कर देना है, आईएनजी ऐड कर देना है। तो देखो जो सब्जेक्ट आया है, जो पहला सेंटेंस है वो, उसमें एडवर्ब पहले लगी हुई है और पहले क्या लगा हुआ है, नाउ। नाउ आ गया तो हमें क्या करना है, इज, एम, आर से और वर्ब में आईएनजी, राम। अगर हम बात करें दोस्तों इन हेल्पिंग वर्ब्स की, तो जो एम हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, जो एम हेल्पिंग वर्ब है वो तो हमेशा किसके साथ आएगी, आई के साथ। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारी इज रह जाती है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन के साथ, और जो हमारी आर रह जाती है वो किसके साथ, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, और साथ में ही अगर कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ भी क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। तो देखेंगे हम, राम, राम क्या है, किसी का नाम, और किसी का नाम क्या होता है दोस्तों, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, नाउ, राम इज, इज और वर्ब में हमें क्या करना है, आईएनजी ऐड करना है। तो राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम। फिर अगर आगे वाले की बात करें तो वी ब्लैंक और फिर ब्रैकेट में आपको वर्ब दी गई है, गो टू द सिनेमा टू नाइट। फिर से आपके सामने क्या दिख गया, टू नाइट। टू नाइट दिखेगा तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस टेंस के नियम फॉलो करने हैं। तो हम क्या करेंगे, वी आया है दोस्तों, तो वी जो हमारा है वो कौन सा सब्जेक्ट है, तो हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, अभी हमने पढ़ा था आर लगाएंगे, और आर लगा के और वर्ब में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी, आर गोइंग, वी आर गोइंग टू द सिनेमा। इसी तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, जो आगे वाले सेंटेंस हैं उनको भी एक बार सोल्व करके देख लेना है।
फिर हम अगर अगले नियम की बात करें तो अगला नियम कहता है कि यदि पहला सेंटेंस इम्पेरेटिव का मतलब आदेशात्मक वाक्य हो तो आपको क्या करना है, दूसरे सेंटेंस में इज एम आर और वर्ब में आईएनजी लगा देना है। तो देखो लेट मी गो होम, ये क्या है भाई, एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, इज एम आर और वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, आई, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि आई जो है उसके साथ हमेशा क्या आएगा दोस्तों, एम आएगा। तो आई एम गेट, और गेट में क्या जोड़ देना है हमें, आईएनजी, आई एम गेटिंग लेट। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, लेट मी गो होम, आई एम गेटिंग लेट। उसी तरह से डोंट गेट आउट नाउ, अभी बाहर मत आओ, फिर से क्या आ गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, इज एम आर और वर्ब में आईएनजी। तो देखो द ट्रेन, तो द ट्रेन की बात हम करें तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, द ट्रेन इज मूविंग, यानी अभी बाहर मत आओ, अभी भी ट्रेन क्या हो रही है भाई, चल रही है। इसी तरह से आप क्या करोगे, आगे वाले सेंटेंस भी कर लोगे। अगर हम बात करें आगे अगले नियम की, तो इसमें दोस्तों आपको देखने का मिलेगा कि भाई यदि सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, जस्ट नाउ, दिस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आदि एडवर्ब्स दी हों तो आपको क्या कर देना है, हैज़, हैव प्लस वर्ब में क्या लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो आप अगर इसको देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, एडवर्ब्स को ध्यान में रखना है और उसके बाद में सारा काम आप करते चले जाओगे। तो देखो आपके सामने पहला सेंटेंस है कि आई जस्ट ब्लैंक टेक डिनर, यानी इसमें आपको क्या देखना है, एडवर्ब देखनी है। और एडवर्ब हमारे पास क्या आई है दोस्तों, जस्ट आई है। क्या आई हुई है, जस्ट आई हुई है। तो जस्ट आई हुई है तो हमें क्या कर देना है, हैज़, हैव में से लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, जो हम ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, हैव ऐड कर देंगे। तो आई हैव जस्ट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हम इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, हैव टेकन, क्या कर देंगे, आई जस्ट हैव टेकन डिनर। अगर अगले की बात करें तो आई और फिर ब्लैंक में क्या दिया गया है आपके, नेवर, और फिर ब्लैंक सी हिम वर्किंग, यानी फिर से नेवर आया है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। आई के साथ मैंने अभी आपको बताया कि जो है वो हैव लग जाएगा, और हैव के बाद में आई हैव नेवर सी, सी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो दोस्तों होती है सी। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को भी कर लेंगे, और आगे वाले सेंटेंस आप एक बार करके देखना। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल आगे वाले टेंस के साथ आपसे मुलाकात होगी।